बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफ़ीक। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। एमए इंग्लिश पार्ट 1 का पेपर नंबर 5 अमेरिकन लिटरेचर एंड ग्रीन रिच हमारी पोएटस है। 2 पोएम्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड तर्जमा भी कर रहा हूँ। ये बात मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, फिर कर देता हूँ कि जो अमेरिकन पोइट्स हैं रियलिस्टिक इश्यूज़ पे बात करते हैं एंड ग्रीन रिच फ्रीडम ऑफ वुमेन की बात करती है अपनी पोएम्स के अंदर। और इस पोएम में उसने बड़ा खुल के इजहार किया औरत की आज़ादी के बारे में। और आज जिस पोएम पे हम बात करेंगे उसका नाम है आर्ट जेनिफर्स टाइगर। आर्ट जेनिफर टाइगर्स में उसने 2 टॉपिक्स पे बात की है, बल्कि 3 टॉपिक्स पे आप कहें। सबसे पहला टॉपिक तो फ्रीडम फॉर वुमेन है। सेकेंडली वो शादीशुदा है आर्ट जेनिफर, और उसका जो शोहर है वो अपनी बीवी यानी आर्ट जेनिफर को एक ऐसे ग़ुलाम की तरह ट्रीट करता है, उस पर हुक्म जमाता है, उसकी मर्ज़ी नहीं चलने देता और वो ख़ुद को ऐसे समझता है जैसे वो आका है। और ग्रीन रिच इज़ आल्सो इज़ ऑफ द सेम व्यू दैट कि जो आर्ट जेनिफर है वो आज़ादी चाहती है, लेकिन वो फ़िज़िकली तो ग़ुलाम है, लेकिन अपनी आज़ादी के इजहार के लिए वो अपनी रूह के अंदर पाई जाने वाली, अपने अंदर पाई जाने वाली जो सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों को अपने नीडल वर्क के ज़रिए जो है वो बनाती है। एक रुमाल के ऊपर शेर की तस्वीर यानी चीते की तस्वीर बनाती है। और चीता आपको पता है अलामत है बहुत सी चीज़ों का, ताकत का, जुर्रत का, हिम्मत का, बहादुरी का। तो यानी ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि उसके अंदर जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं वो इजहार करना चाहती है, लेकिन उसके लिए मौका नहीं, क्योंकि उसका शोहर उसके लिए बड़ा ज़ालिम है। ये है इसकी एक मेन कॉन्सेप्ट। और फ्रीडम फॉर वुमेन का भी कॉन्सेप्ट हमें इसमें से मिला। अब हम इसका उर्दू और हिंदी में लाइन बाय लाइन तर्जमा देखते हैं। सो हियर वी गो। Final notation by Anne Greenrich, critical appreciation. Final notation by Anne Greenrich is a simple short poem. Final notation Anne Greenrich की एक सादा और मुख्तसर नज़म है, having no stylistic ambiguity, और अंदाज की पेचीदगी इसमें बिल्कुल नहीं है। However, the poem can be read at many levels, कई सतहों पर इसको पढ़ा जा सकता है। Having layers within layers of meanings, और तय दा तय इसमें मानी है। As a poem of modern age की नज़म होने के नाते it can be primarily interpreted as a description, इब्तदाई तौर पर मॉडर्न दौर की नज़म होने के नाते इंटरप्रेटेड इसकी तशरीह की जा सकती है एज अ डिस्क्रिप्शन कि ये एक नज़म बयान है ऑफ द फर्स्ट फिजिकल यूनियन, पहले जिस्मानी मिलाप का बिटवीन द लवर एंड द बिलव्ड, आशिक और महबूबा के दरमियान। द फर्स्ट 2 स्टैंजाज आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड, पहले 2 स्टैंजाज इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। वुमेन आर बाय नेचर शाय एंड द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप्स, औरतें फितरतन शर्मिंदा नेचर की होती हैं, शर्माने वाली होती हैं, और उनका पहला तजर्बा जिस्मानी ताल्लुक इज़ ऑलवेज टेरिफिक फॉर दैम, उनके लिए काफ़ी खौफनाक होता है। फिर द मेल पार्टनर ट्राइज टू कन्विंस हर, यहाँ पे मेल साथी उसको कायल करने की कोशिश करता है। दैट दो दिस प्रोसेस इज़ नॉट सिंपल, कि ये गर्चा आसान अमल नहीं है। इट विल नॉट लॉस्ट लॉन्ग, ये लंबा नहीं होगा। इट विल बी कम्प्लीटेड इन जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स, ये चंद लम्हों में कम्प्लीट हो जाएगा। बट इट एम्बॉडीज इमेंस प्लेयर, लेकिन ये बेशुमार खुशी लेके आता है। एंड जॉय दैट विल टेक होल्ड ऑफ द होल बॉडी, जो उसके पूरे जिसम, दिल और रूह को पकड़ लेगा। दस इट सीम्स दैट द पोएम इज़ अ स्टडी ऑफ इंट्रासाइकिक मोटिवेशन, जिस्मानी मिलाप के हवाले से ये तरगीब देने वाली नज़म है। एंड द इमोशंस एसोसिएटेड विद द फर्स्ट एक्सपीरियंस, और जज्बात जो जुड़े हुए हैं पहले तजर्बे के साथ, ऑफ द एडोलेसेंट इंटरकोर्स, एक नौजवान मेल और फीमेल के जिस्मानी ताल्लुक के साथ। हाउएवर इन ऑपोजिशन टू द फीलिंग्स डिस्क्राइब इन द फर्स्ट 2 स्टैंजाज, मुखालिफ जज्बात जो बयान किए गए हैं दूसरे 2 स्टैंजाज में। द नेक्स्ट स्टैंजाज एम्बॉडीज़ अ थीम ऑफ हेटेड टुवर्ड्स मैन, दूसरे स्टैंजे में एम्बॉडीज़ अक्सी की गई है इस थीम की कि नफ़रत है औरतों को मर्दों के साथ। एंड प्योरली फेमिनिस्टिक थाट्स, वो मुकम्मल तौर पर औरतों के ख्यालात पे मुबनी है। इट कैन बी डिस्क्राइब एज अ प्रोटेस्ट ऑफ अ वुमेन, इससे बयान किया जा सकता है औरत का एहतजाज। बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय मैन, क्योंकि इंसान उसको गलत इस्तेमाल करता है। इन दिस मेल शेवनिस्टिक सोसाइटी, इस मर्दाना जवानी वाले माशरे में वुमेन इज़ ट्रीटेड एज अ चैटल, औरत को एक घटिया चीज़ समझा जाता है, एक ग़ुलाम समझा जाता है। एंड एज अ थिंग, एक ऐसी चीज़ विच मैन कैन टेक एनी वेयर, जहाँ इंसान किसी औरत को किसी भी जगह ले जा सकता है एट हिज़ ओन विल, अपनी मर्ज़ी पर। इवन इन दिस रेडिकली मॉडर्न वर्ल्ड, इस शानदार और चमकती दुनिया, दौर जदीद की दुनिया में औरतें आर ऑब्लिटरेटेड, औरतों को फना किया जाता है, पत्थर मारे जाते हैं, रेप जना किया जाता है। एंड एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर टू सप्रेस, और उनको के ऊपर ऐसी तामील की जाती है कि उनको दबाया जाए। देयर सेक्सुअलिटी
उनकी जिनसियात को, दैट सफोकेट्स वुमेन्स ह्यूमन ऑब्लिगेशंस, और यही जो उसकी ख्वाहिशात हैं सफोकेट्स, घुटन पैदा करती हैं औरतों के अंदर इंसानी फ़राइज़ पूरा करने में, टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, और ना वो माशरे में अपना हिस्सा डाल पाती हैं, वेस्टिंग देयर ब्रेन्स एंड हार्ट्स एंड स्किल्स, अपने दिमाग, दिल और अपने हुनर जो हैं उनको खो बैठती हैं। हाउएवर इन द लास्ट 2 लाइन्स, अगर आखिरी 2 लाइनों में रिच कंसोल वुमेन बाय सेइंग दैट, औरतों को ये कह के तसल्ली देती है दैट दिस, कि ये इस नाइट ऑफ क्रूअलिटी सफ़र्ड बाय वुमेन, के ये जो जुल्म की रात है जिसमें औरतें मुब्तला हैं एट द हैंड्स ऑफ मैन, मर्दों के हाथों, इज़ सून गोइंग टू बी ओवर, जल्द ख़त्म होने वाली है। वुमेन और 21st सेंचुरी इज़ मोर अवेयर ऑफ हर राइट्स, 21वीं सदी की औरतें अपने हकूक़ के बारे में अच्छी तरह वाकिफ़ हैं दैन द पास्ट, माजी की निस्बत, एंड शी विल बी नो मोर एक्सप्लॉयटेड बाय मैन, और अब वो मर्द के हाथों अपना इस्तेहसाल नहीं करवाएगी, यानी इस्तेमाल नहीं होगी। इट विल बी शॉर्ट, इट विल टेक ऑल योर ब्रीथ, it will be simple, it will become your will. The poem can be interpreted in another way, एक और भी अंदाज़ है इस नज़म की तशरीह करने का, as well it may be described as a description of the final stage of man's life, इंसान की ज़िंदगी की आखिरी मरहले के बारे में भी ये नज़म बताई जा सकती है। फाइनल नोटेशन और अ मैसेज गिवन फ्रॉम अ डेथ बेड, आखिरी चक्कर और वो पैगाम जो बिस्तर मर्ग से दिया जाता है। फ्रॉम मिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दरवेशी नुक्ता नज़र से, डेथ इज़ अ स्वीट थिंग, मौत एक मीठी चीज़ है, विच टेक्स अवे ऑल द वरीज एंड केयर्स ऑफ लाइफ इन अ फ्यू मोमेंट्स, जो ले जाती है ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ और दुख एक ही चंद लम्हों में। इट इज़ नॉट समथिंग वी शुड बी स्केयर्ड ऑफ, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे खौफज़दा हुआ जाए। लिविंग दिस वर्ल्ड इज़ नॉट अ सिंपल, ये दुनिया छोड़ के जाना आसान नहीं है, बट द बाल्मी हैंड्स ऑफ डेथ, लेकिन मौत के नरम हाथ रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, हल कर देते हैं सारे मसाइल को। इट ड्रॉज सोल फ्राम द हार्ट, ये दिल से रूह को निकाल लेती है। टेक्स अवे ब्रीथ एंड ब्रेक द चेन ऑफ लाइफ, और सांस को ले जाती है और तोड़ देती है जंजीर ज़िंदगी की। पासिंग थ्रू रिब्स, जो हमारी पसलियों से निकलती है, एंड नम्स द माइंड, और दिमाग को बेहिस कर देती है। इट विल ऑक्यूपाई द होल बीइंग, ये हमारी पूरी ज़ात पर छा जाती है। एंड सलन फ्लैश, और गोश्त खुल जाता है। वुड मेल्ट, और पिघल जाता है। मैन कैनॉट अवेट डेथ, इंसान गालिब नहीं आ सकता मौत के ऊपर। ही कैनॉट विद स्टैंड इट, ना वो इसको बर्दाश्त कर सकता है। डेथ टेक्स अवे आवर सोल्स टू अ प्लेस, मौत हमारी रूह को एक ऐसी जगह पर ले जाती है विच नो बॉडी नोज, जो कोई नहीं जानता। इन अ फ्यू मोमेंट्स, चंद लम्हों में, डेथ डिस्ट्रॉय ऑल द माइटी प्लान्स ऑफ मैन, इंसान के ताकतवर मंसूबों को बर्बाद कर देती है। एंड स्टॉप आवर ब्रीथ फ्राम फ्लोइंग आउट, और हमारी सांस को रोक देती है बाहर आने से। इट इज़ अ शॉर्ट जर्नी ऑफ मैन सो सिंपल, ये इंसान की सादा सी ज़िंदगी का सफ़र है और बड़ा सादा। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम स्टार्ट्स विद द वर्ड, पहली लाइन इस नज़म की शुरू होती है इन अल्फाज के साथ, इट विल नॉट बी सिंपल, बट एंड्स विद द लाइन इट विल बी सिंपल। दिस इज़ एक्चुअली द जर्नी ऑफ मैन्स लाइफ, इंसानी ज़िंदगी का सफ़र है। द डिस्टेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ, मौत और पैदाइश के दरमियान का फासला। मैन डज नॉट एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ, इंसान ज़िंदगी की हकीकत को नहीं मानता। एंड कीप्स ऑन फूलिंग हिमसेल्फ, खुद को बेवकूफ़ बनाता रहता है। बाय थिंकिंग, ये सोचकर, दैट हिज डेथ इज़ नॉट पॉसिबल, कि उसकी मौत मुमकिन नहीं है। बट व्हेन इट, लेकिन जब मौत आती है, टेक्स हिम ऑन हेड लॉन्ग, सर के बल उसको ले जाती है। देन ही रियलाइजेज, फिर वो महसूस करता है दैट इट इज़ वेरी सिंपल, कि बहुत सादा है। दिस इज़ द डेस्टिनी ऑफ मैन, यही इंसान की किस्मत है। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब का एक शेर है कि लाई हयात आए, आई इसमें गलत लिखा हुआ है, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। Rest of the assignments of M English Part 1, all papers with proper translation, word by word and paragraph by paragraph and line by line is available in the playlist of my channels. Students can get them for their clarity and clear perception of their minds. See you next time in the next video. Bye bye.